उम्र की बजाय फिटनेस आपका असल तारुफ है। ये कहना है मशहूर फैशन एडिटर अंबर लियाकत का, जो समझती हैं कि खुशगवार जिंदगी का असल राज फिट रहने में छुपा है। ये अपने आप को कैसे फिट रखती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देख लें, उनका नंबर वन एजेंडा होता है वो फिटनेस होता है। एक्टिंग पीछे है, फिटनेस नंबर वन है। अगर आप फिट है तो आप हिट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल राना। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात अंबर लियाकत से हम करवा रहे हैं, जो कि शोबिज़ की वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने पढ़ा तो साइकोलॉजी में है, लेकिन शोबिज़ की फील्ड में इतना नाम बनाया है कि आज ये शोबिज़ मैगज़ीन की एडिटर भी हैं। क्या इनको हर्डल आई, क्या मुश्किलात आई, ये सारी इनसे मालूमात अभी हम जानते हैं। ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? आपने पढ़ा कुछ, किया कुछ? लेकिन मुझे लगता है कि यही तो ब्यूटी है कि आप बिल्कुल आपका जो एजुकेशन है नाउ डेज़, वो उसमें इतनी वेरिएशन आ जाती है कि आप कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पे आपका जो फेट है ना वो आपको ले जाता है। सो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर बीएससी किया और मैं साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी। सो मैंने वो ड्रॉप किया और बिल्कुल एक अलग फील्ड, मैंने बैंकिंग ज्वाइन की। उसके बाद मैं अमेरिका मूव हो गई, वहाँ मैंने चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी में काम किया। सो मुझे हुआ कि अब इसके बाद, क्योंकि मेरा फ़ैशन की तरफ बड़ा रुझान था और फ़ैशन इंडस्ट्री मुझे बड़ी अपील करती थी, तो मैंने वहाँ पे बनाना रिपब्लिक, एक बहुत बड़ी चेन है अमेरिका और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने उसके अंदर काम करना शुरू किया एज अ फ़ैशन मर्चेंडाइज़र। और वहाँ से जो है वो मेरा थोड़ा थोड़ा फ़ैशन इंडस्ट्री और मीडिया से रिलेटेड मेरे काम होने शुरू हो गए। तो बस फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मीडिया और फैशन जो थी वो एक्चुअली मेरी रियल कॉलिंग जो थी वो थी। इंस्पायरेशन क्या बना? कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी चीज़? मुझे बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। मुझे नेचर के अंदर ब्यूटी नज़र आती है, मुझे अच्छे कपड़ों में इंस्पिरेशन नज़र आती है, मुझे ट्रैवल मैं करती हूँ, मैं डिफरेंट कल्चर्स देखती हूँ, मुझे उसके अंदर इंस्पिरेशन नज़र आती है। सो वो मैंने बड़ा इन्जॉय किया। ये जिम आप कर रही हैं, रेगुलर आप ट्रेनिंग भी करती हैं, तो ये क्या मेंटेन करने के लिए होता है, ये शौक से कर रही हैं ये? अच्छा, ये सारी चीज़ें जिम में होती हैं। एक तो आपका मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, उसके बाद ये एक जो लोग होते हैं ना जो टारगेट बना लेते हैं कि जी हमने सिर्फ पतले होने के लिए जिम आना है। मेरा ख्याल है कि जिम शुड बी योर लाइफस्टाइल। आपको हर रोज़ ना सही तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जिम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक बॉडी की, आपकी एक फ़िज़िकल नेसेसिटी है। ये शोबिज़ की रिक्वायरमेंट है जिम आना, या शौक से कर रही है? अच्छा, कई लोग मैंने देखा शौकिया भी जिम आते हैं, वो भी अच्छी बात है क्योंकि उसमें चले शौकिया में भी आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन शोबिज़ की तो ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि जितना आप फिट रहेंगे, अब आप इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देख लें, उनका नंबर वन जो एजेंडा होता है वो फिटनेस होता है। एक्टिंग पीछे है, फिटनेस नंबर वन है। अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। अगर मोटे जो लोग हैं, वो उनको रोल तो मिल जाते हैं, एक्टर भी अच्छे होते हैं, सस्टेन नहीं रह सकते, कंसिस्टेंट रह नहीं सकते, तो क्या इसके पीछे फिटनेस होती है कि वो फिट नहीं होते, मोटे होते हैं? देखिए, ये जो है ना, ये हमारे मुझे लगता है एशिया में ज़रा इस चीज़ को ज़्यादा वो समझा जाता है कि जो मोटा इंसान है वो शायद किसी काबिल नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप हॉलीवुड में जाएं तो मोटे एक्टर्स की शोबिज़ के अंदर बड़ी उनकी डिमांड होती है और वो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं। यहाँ इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपना आपको फिट रखें, ताकि ये कि जो भी रोल आपका है आप उसके अंदर ढल सकते हैं। फिटनेस और शोबिज़ आपका कहना है कि एक ही साथ चल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं है? नहीं, फिटनेस और ज़िंदगी भी एक साथ ही चलती है, अगर जो लोग शो बिज़नेस से हैं रिलेटेड या नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, शोबिज़ में रहने के लिए आपको कितना एक्सपेंस आ जाता है? ये फिटनेस को जिम आना, फिर इसकी डाइट मेंटेन करना, फिर एक ख़ास तरह का फिगर मेंटेन करना। ज़ाहिर है फिटनेस के अंदर फिर आप डाइट्स इतनी किस्म की निकल आई हैं। कोई ऑर्गेनिक हो रहा है, कोई बिल्कुल उस तरह वीगन हो रहा है। सो ये डिफरेंट डाइट्स हैं जो लोग कर रहे हैं, और वो बहुत महंगी डाइट्स हैं। लेकिन लोगों के लिए घर में उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो इट्स ईजियर फॉर देम कि वो ऑर्डर कर देते हैं अपना पूरा महीने का 30 डे का मील, तो वो सुबह और शाम आ जाता है, जो कि लाखों के अंदर वो है। अच्छा, ये बताइए, कितनी देर का आपका वर्कआउट होता है? सेशन कितनी देर का होता है? ये रेगुलर आना होता है जिम में? क्या रूटीन क्या है ये?
मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं रेगुलर आऊँ, जिम ना हो, लेकिन कई दफ़ा हमारे शूट्स होते हैं, कई दफ़ा हमारी ट्रांसमिशंस होती हैं जिसके अंदर फिर जिम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि 4 to 5 डेज़ अ वीक जिम में ज़रूर आऊँ, कोई ना कोई टाइम ज़रूर निकालूँ आने के लिए, चाहे मॉर्निंग हो जाए, इवनिंग हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिम आप ज़रूर 3 to 4 डेज़ मिनिमम ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप शोबिज़ के मैगज़ीन की एडिटर भी हैं, तो हमें ये बताएं कि ये लोगों को प्लेटफॉर्म कैसे मिलता है अगर कुछ शोबिज़ में आना चाहे तो? अब तो बहुत सारी टैलेंट एजेंसीज़ भी खुल गई हैं पाकिस्तान के अंदर। जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं वो अपना प्रोफाइल शूट करवा सकते हैं, अपना फ़ोटो शूट करवा सकते हैं किसी, आई मीन देयर आर सो मैनी एजेंसीज़ और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल शेयर करें उनके साथ और आप जिस भी ब्रैकेट के अंदर फिट आएंगे वो फिर आपको अप्रोच कर लेंगे। शोबिज़ में ख़वातीन की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ बहुत कम होती है, ज़ाहिर है एक ख़ास एज के बाद हर जगह पे काम नहीं मिलता, तो आपका क्या प्लान है? अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ये बिलीव है कि एज जो है ना, इट डज़ नॉट डिफ़ाइन यू। अब आप जेलो को देख लें, वो 50 की हो गई है, लेकिन वो एक आम 16 ईयर ओल्ड जो पाकिस्तान में लड़की है ना, वो उसको रन दे सकती है। सो एज जो है ना, ये हमें माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। मे बी आप हीरोइन नहीं आ सकते या मे बी आप मेन कैरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप उसके बाद खाला बन सकते हैं या आप उसके बाद मामा भी बन सकते हैं। बट मेरी नज़र में आजकल के ज़माने में 2022 में एज आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताएं कि एक शोबिज़ में बड़ा फॉर्मल काम करते हैं, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो एक वो है जो इन्फ्लुएंसर जिनको आजकल के ज़माने में हम बोलते हैं, जो खुद ही कंटेंट घर बैठे अपलोड करते हैं और वो फेमस भी ज़्यादा, वायरल भी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये बताइए दोनों में से पैसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? मेरा ख्याल है इन्फ्लुएंसर्स आजकल। और इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया जो है वो तो आपको पता है इतना पावरफुल हो गया है, इतनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो इन्फ्लुएंसर्स की भी उसी तरह स्ट्रेंथ हो गई है। बल्कि जितने बड़े फैशन हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी जो है वो प्रोजेक्ट्स और अपनी कैंपेन ज़्यादा करें, क्योंकि उनको लगता है कि उससे हमें ज़्यादा रीच मिलती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि ऑडियंस को आप किस तरह कैच करते हैं। अगर एक एक्टर नहीं कैच कर रहा, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर कैच कर रहा है, तो ये फिर इन्फ्लुएंसर की जीत है, मैं तो ये कहूँगी। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो फ़ीमेल को हर्डल आती हैं शोबिज़ में, वो आपको भी फेस करनी पड़ी? अब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए हैं शोबिज़ में, लेकिन ज़ाहिर है लड़कियों की ज़रा स्ट्रगल थोड़ी सी और होती है, डिफरेंट होती है। अगर वो ज़रा किसी छोटे शहरों से लाहौर या कराची मूव होती हैं शोबिज़ में आने के लिए, उनको रहने की प्रॉब्लम, फिर सही प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं। मेरा तो ये मशवरा है कि नॉन प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं, नॉन फोटोग्राफर्स के पास जाएं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप नॉन डायरेक्टर्स, नॉन प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले और सही आपकी जो है वो डेस्टिनेशन हो। अच्छा, कहा यह जाता है कि रेफरेंस के बगैर शोबिज़ में काम मिल ही नहीं सकता, क्या ये सच है? और है तो फिर कैसे काम लिया जाए? देखिए, रेफरेंस आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट दिला देगा, एक ड्रामा दिला देगा, बट उसके बाद आपकी अपनी मेहनत है। सो रेफरेंस आपको पहली सीढ़ी पे या दूसरी सीढ़ी तक लेके जा सकता है, टॉप पे आपकी अपनी मेहनत लेके जाती है।